हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। आज बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक इसने अच्छा खासा गैप अप दिया। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के मोमेंटम के बाद मार्केट ने कहीं अपसाइड का एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। यहाँ पे पिछले दिन में यहाँ पे जो भी सेलर्स आने की कोशिश कर रहे होंगे उनको मार्केट ने ये अपसाइड के मोमेंटम में भगा दिया। यहाँ के सेलर तो भाग गए। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं होने की वजह से यहाँ पे मार्केट साइडवेज ही हो गया। तो साइडवेज मोमेंटम में अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर से सेलर्स ने मार्केट का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा आने की कोशिश नहीं की होंगे। इसलिए यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर सेलिंग करने बैठ गया होगा, जब क्योंकि दूसरे लोग यहाँ पे बाइंग करने के इंटेंशन से मार्केट में बैठे होंगे। तो ऐसे में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई अच्छा सेलर अगर बैठा है, ऐसे हम अज्यूम करते हैं, और ये जो सेलर है ये अपना स्टॉप लॉस 58,500 के ऊपर जब तक मार्केट ऊपर नहीं निकलना चालू करता तब तक ये सेलर अपना स्टॉप लॉस नहीं देने वाला। तो अगर हम फिर से देखें, यहाँ पे सेलर कोई अच्छा बैठा हो सकता है, यहाँ पे नीचे कोई बाइंग करके बैठा होगा, यहाँ पे भी बाइंग करके बैठा होगा, और पिछले दिन में यहाँ पे भी बायर्स है जो हमने कल के एनालिसिस में डिस्कस किया था। जब अभी सेलर्स यहाँ पे आए तो ये जो सेलिंग का मोमेंटम हुआ है कहीं ना कहीं एक अच्छे रिट्रेसमेंट के साथ भी हुआ है। तो मार्केट ने आसपास के सेलर्स को बार बार किक करते हुए फिर नीचे जाने की कोशिश की है। ऐसे में ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अगर हमें ये रेजिस्टेंस जो हमारा मार्केट रेजिस्टेंस है इसके और ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है इसके आसपास कहीं ना कहीं अगर गैप अप मिलता है तो फिर से हम सेलिंग करने का ही प्लान करेंगे, क्योंकि पिछले दिन जो आज का दिन था कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और फिर ऊपर बढ़ गया। तो अगर कल ये फिर से सेलिंग गैप अप में सेलिंग दिखाना लगता है तो ये एक रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करेगा और ये कहीं ना कहीं नीचे ज़्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमारा सेलिंग का प्लान है। फ्लैट में अभी भी कोई प्लान नहीं है हमारा, क्योंकि मार्केट कहीं हो सकता है ये ऊपर बढ़ने लग जाए। और गैप डाउन में भी हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलर्स आए होंगे ये दोनों सेलर्स को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो नीचे के बायर्स है इन पे पैनिक बढ़ेगा। तो 57,500 का जो ये राउंड नंबर है यहाँ तक हम टारगेट लेने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट ने अलाउ किया तो। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में एक्चुअल क्लोजिंग कहीं ना कहीं 58,078 हुई है, जो 58,000 के ऊपर है, कहीं ये लेवल के आसपास हुई है। बट चार्ट में 57,981 की क्लोजिंग दिखा रहा है मार्केट। यहाँ पे बायर्स के पोजीशन अभी भी होल्ड ही होंगे। बायर्स ने अभी तक एग्जिट नहीं किया होगा। अगर बायर्स ने एग्जिट कर दिया तो मार्केट फिर से घूम के ऊपर चलना चालू करेगा। तो देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्या करता है। ऐसे में अगर निफ्टी 50 के एचपी चार्ट को हम देख लें तो आज निफ्टी 50 ने भी एक अच्छा गैप अप दिया, और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा वीक था। तो इसने कहीं ना कहीं पहले प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम आया मार्केट, उसके बाद कहीं ना कहीं वापस ऊपर गया और इसने एक टाइट रेंज बना ली, और यहाँ पे रेंज में भी नीचे दोनों बायर नीचे बायर ऊपर सेलर आने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऐसे में मार्केट ने एक सेलिंग साइड का मोमेंटम दिखाया है। तो और इसने अभी तक अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग को अब तक ब्रेक नहीं किया है। तो ऐसे में इतना अच्छा सेलिंग दिखाने के बावजूद भी यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे पीछे बायर्स और यहाँ पे भी बायर्स अभी तक बैठे ही होंगे। प्लस ये जो सेलर है ये कोई अच्छा ऑपरेटर हो सकता है जो मार्केट को अभी घुमाने की कोशिश कर सकता है। अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस के नीचे अगर गैप अप मिलता है, 26,000 का नंबर भी है यहाँ पे, तो हम फिर से सेलिंग ही करेंगे। फ्लैट में हम इसमें भी सेलिंग ही करेंगे और गैप डाउन में भी हम सेलिंग करने का ही प्लान है हमारा। ओके ट्रेडर्स, सेंसेक्स के भी चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे सेंसेक्स में भी बैंक निफ्टी की तरह देखें तो सेंसेक्स में ये जो एक्चुअल क्लोजिंग है ये 500 के ऊपर मिली है, और चार्ट में अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं 84,500 के नीचे मिली है। ऐसे में यहाँ पे बायर्स अभी तक इनका पोजीशन होल्ड हो सकता है इतनी कंटिन्यूस सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बावजूद। प्लस यहाँ पे पीछे के जो भी बायर है ये भी अभी तक पोजीशन में बैठे होंगे। मार्केट ने ठीक निफ्टी की तरह अगर देखे, निफ्टी 50 की तरह मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंट दिखाया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे इसने एक रेंज बना ली।
उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट घूम के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे कोई अच्छा सेलर बैठा हो सकता है जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहता हो। सो हमारी अगली पोजीशन भी ये सेलर के हिसाब से ही होगी। अगर राउंड नंबर जो है इसके नीचे कहीं ना कहीं अगर गैप अप मिलता है तो भी सेलिंग ही करेंगे। यहाँ पे फ्लैट में भी ठीक निफ्टी की तरह सेलिंग करेंगे और गैप डाउन में भी हम सेलिंग ही करेंगे। गैप डाउन में सेलिंग करने का सेंस ज़्यादा बनता है क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर गैप डाउन खुला और मार्केट ऊपर आने लगा तो फिर ये कहीं ना कहीं नीचे घूम जाने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो देखते हैं कल क्या करता है मार्केट। सो ट्रेडर्स मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।